कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित का जो पेपर है उसका आपका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 26वें 91 का HCF है, तो HCF इसका होगा बेटा 13। 26 में होगा 2 गुणा 13, जबकि 91 में होगा 7 गुणा 13। तो 13 दोनों जगह मौजूद है, तो राइट आंसर आपका होगा 13। द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 के मूलों का योग होगा। देखो, मूलों का योग अगर आपसे पूछा है तो आपको मूलों का योग लिखना है -x का गुणांक और बटा x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ -x का जो गुणांक है वो तो है आपका, x का गुणांक क्या है 7, इसको माइनस में, x² का गुणांक क्या है 1, तो -7/1 राइट आंसर। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6 है। ऐसा कोई मान रखिए यहाँ से x और y का मान, जिसको रखने पर x प्लस वाई तो हो जाए 10 और x माइनस वाई क्या हो जाए 6। तो राइट आंसर आपका होगा, देखो 8 और 2 कितने हो गए 10, और वैसे अगर रखोगे तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर c में विविक्ति का d ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, आपके पास AP दे रखा है 7, 13, 19, 25 का 12वां पद पूछा है, तो यहाँ लिखोगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ आ जाएगा a12 बराबर a प्लस 11d। एक कम कर दीजिए, एक का मान आपके पास प्रथम पद है 7 प्लस सार्वंतर है आपका पास 6, तो 7 प्लस 66, 11 6 66, यहाँ राइट आंसर आपका आ गया 73। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है बेटा डी समांतर BC के, तो देखो आधारभूत अनुपातिका प्रमेय लगेगी। यहाँ लिखोगे AD बटा DB और बराबर आएगा AE बटा EC। देखिए 4/6, AD का मान है 4 और DB का मान है 6, AE का मान है x और EC का मान है 9। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 6x बराबर हो गया आपके पास 36, तो x बराबर आपके पास आ गया 6 राइट आंसर। ठीक है, वर्त का व्यास AB है। देखिए ये वर्त का व्यास है AB, ये A है और ये क्या है B है। सेम क्वेश्चन था लेकिन उसमें आपके क्या पूछा था वो अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 - 10 है और B में है 1,4। आपसे केंद्र पूछा है, तो केंद्र पूछा है बेटा इसको x1 y1 और इसको x2 y2 हो गया। अगर x निकालोगे तो x1 प्लस x2, तो 3 + 1/2 यानी 4/2 आपके पास 2 आ गया। ठीक है, फिर y बराबर y1 प्लस y2 -10 प्लस 4/2 -6/2 -3, तो 2 - 3, यही आपका आंसर। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। साइन 60 डिग्री का मान है। देखो बच्चों, साइन 60 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष, ये 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है और इसकी छाया है 10√3, ये छाया आ गई। आपको कोण ज्ञात करना है, यानी थीटा ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए, आप 3 नियम बताए थे साइन कोस टेन, उसमें लंब और आधार का संबंध। देखो लंब और आधार का संबंध किसमें है, टेन में, तो यहाँ आप लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है 10 और आधार क्या है 10√3। 10 से 10 कैंसिल, 1/√3। बताइए टेन थीटा में 1/√3 मान किसका होता है, तो आपका हो गया टेन 30 डिग्री का। 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्त के किसी बाहरी बिंदु से, देखो वर्त का कोई बाहरी बिंदु लेना है, एक बिंदु लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। वर्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो बाहरी बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी 2, और इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी क्या होती है बराबर, तो राइट आंसर आपका होगा 2। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें त्रिज्या तो r है और कोण क्या है थीटा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताया था मैंने, वर्त का क्षेत्रफल कर दो और उसमें कोण लिख दो और बटा 360 डिग्री कर दो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, πr² थीटा बटा 360। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। देखो गोले का आयतन r है आपके पास 3 सेंटीमीटर, गोले का आयतन होता है v बराबर, यानी आयतन बराबर 4/3 πr³। यहाँ 4/3 लिखोगे, पाई का जगह पाई मान नहीं रखना है, 3 का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई
गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 कैंसिल हो गया, 3 9 9 9 चौक 36, 36 पाई आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, जिसकी त्रिज्या r व ऊंचाई h है। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई RH। एक पासी को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता है। बेटा पासी को फेंकते हैं तो कुल परिणाम आता है, एक बार फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कह रहा है 6 अंक आने की प्रायिकता, तो 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 1/6, और कुल परिणाम कितना है 6, अनुकूल परिणाम कितना है 1/6। ये कह रहा है 3 5 7 9 11 13 15 का माध्य होगा। देखो माध्य होगा, इसमें आपको राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगा दो, और नहीं तो ये से भी कर सकते हो जब अंतर समान आता है। देखो 2 2 का अंतर है, 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 तो 3 इधर से भूल जाओ, 3 इधर से भूल जाओ, तो बीच वाला अंक कौन सा बचा 9, तो राइट आंसर आपका 9 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 में यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो रेखाओं के हल होंगे। देखो हल की जब बात आ जाएगी, रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसा आंसर देना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त के किसी बिंदु पर, देखो वर्त के किसी बिंदु पर, ये कोई वर्त है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो गुजरेगी, ये स्पर्श रेखा गुजर गई, यहाँ स्पर्श रेखा आ गई। ये कह रहा है वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, से जाने वाली त्रिज्या पर, देखो त्रिज्या पर क्या होती है बेटा, लंब होती है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनता है स्पर्श रेखा पर, तो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, यहाँ कह रहा है घड़ी के 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। देखो मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई 60 मिनट में, ऐसे लिखना है 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण ये होता है 360 डिग्री। बनाया गया कोण कितने डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन 1 मिनट का पूछा है, 1 मिनट का अगर आप पूछोगे तो 360 में किसका भाग दे देना, 60 का, 0 से 0 6 डिग्री। 2 मिनट का पूछे तो 12 डिग्री, 5 का पूछे तो गुणा करते जाना है आगे। ठीक है, शंकु का आयतन होता है, तो शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई r²h। ठीक है, वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखो ये वर्त है, इसके व्यास, ये व्यास है कि सिरों पर, देखिए सिरे, ये सिरे हो गई, पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा होती है बेटा ये एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, बराबर होती है। बोलो क्लियर है। यहाँ दे रखा है 3 गुणा माध्यक, देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मीडियन यानी होती है माध्यिका या माध्यक, ये होता है बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, इसके बराबर होता है बेटा ये। ठीक है, 2 गुणा माध्य, मोड प्लस 2 गुणा माध्य। 3 का फर्स्ट है 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों 3825 लिखा है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिखना है 3825, आपको इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले इकाई अंक क्या है, विषम है, तो डिवाइड किससे करोगे, 3 8 11 2 13 5 18, यानी 3 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम 2 टाइम 7 टाइम और 5 टाइम। फिर बताइए किसका, 3 से 4 2 5, अब 3 से नहीं हो रहा है, किससे, 5 से, 8 टाइम 5 टाइम। ठीक है, फिर 5 से 17, फिर 17 से 1 टाइम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3825 बराबर आएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग है -3 और मूलों का गुणनफल है 2। तो बेटा जी इस फॉर्मूले में आपको रखना है x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल,
ये आपका द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह आपने एक्स स्क्वायर रखा, माइनस की जगह माइनस, मूलों का योग आपका -3 है, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल आपका 2 है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ कह रहा है AP का कौन सा पद 78 है। अब यहाँ आपको पद ज्ञात करना है 78, ठीक है। तो यहाँ AN बराबर दे रखा है 78, हो गया। यहाँ A बराबर आपके पास है बेटा कौन सा 3, और n-1 देखिए D बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ, D बराबर आपके पास है A2 - A1, तो 8 - 3 बराबर है आपके पास 5, ठीक। तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे थर्ड क्वेश्चन में कि AN बराबर A प्लस n-1 गुणा D, हो गया। AN का मान आपके पास है 78, A का जो मान है वो आपके पास है 3 प्लस n-1 गुणा 5, 78 = 3 प्लस 5n-5, यहाँ आएगा 78, ये 3 में से 5 गए, -2 आ गए, -2 प्लस 5n, यहाँ 78 प्लस 2 बराबर 5n, यहाँ हो गया 80 बराबर 5n, तो n बराबर आपके पास आ गया 80/5 बोले तो 16, ठीक है। ये आपका राइट आंसर 16। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसमें आप साइन A कोस B प्लस कोस साइन B का भी सूत्र लगा सकते हो, लेकिन आपको जैसे करना है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है साइन 60 डिग्री। बच्चों साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है √3/2, ठीक है। फिर कोस 30 डिग्री का मान आपका होता है √3/2, ठीक है। फिर प्लस साइन 30 डिग्री का मान आपके पास होता है 1/2, और कोस 60 डिग्री का मान आपके पास होता है 1/2। अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीपल किया 3/4, यहाँ आ गया 1/4। एलसीएम आया 4, 3 + 1, 4/4 बोले तो 1, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका चित्र है, ये है 30 मीटर दूरी और कोण भी 30 डिग्री है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। बोलो समकोण त्रिभुज बन गया कि ABC, ये ऊंचाई H ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या मुझे बताइए लंब और आधार का संबंध है, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा AB/BC, tan 30 डिग्री बराबर AB का आपने क्या मान लिया H, और BC कितना है 30, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर H/30, क्रॉस मल्टीपल 30 बराबर √3H, तो H बराबर आपके पास आएगा 30/√3। इसका परिमेयकरण कर दो √3/√3, तो यहाँ आ जाएगा 30/3 √3, 10√3 मीटर। यही आपका आंसर। क्लियर है। ये थे आपके एक नंबर के जो क्वेश्चन, उनका अपन ने हल किया है। आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चनों की ओर, ठीक है।